प्रताप पड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। तो बच्चों हम लोग जो है चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th पार्ट 2 से तैयार कर रहे थे थर्मोडायनामिक्स। बच्चों थर्मोडायनामिक्स आपके केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में क्लास 11th में है और केमिस्ट्री में कहाँ है वो आपको ढूंढना है एज एन एक्सरसाइज। तो इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। अब आज हम जानेंगे किसके बारे में, जीरोथ लॉ पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स का। अब उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है, जैसे हमें इक्विलिब्रियम को समझना होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 12.2 पेज नंबर आपको पता होगा बच्चों। सो अपनी अपनी किताब आप खोल सकते हैं। 12.2 पर थर्मल इक्विलिब्रियम ये पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ नई टर्म सीखेंगे, जैसे डायथर्मिक वॉल क्या होती है, एडियाबैटिक वॉल क्या होती है और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। फिर उसी के बेसिस पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक बार में लाइफ लॉन्ग हमेशा पूरी जिंदगी के लिए सीख लेंगे बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट। इक्विलिब्रियम जो आपने मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ा था, इन मैकेनिक्स मींस दैट द नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ सिस्टम आर जीरो। ठीक है, यही डेफिनेशन थी इक्विलिब्रियम की। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो हम बोलते हैं सिग्मा एफ इज जीरो, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो हम बोलते हैं सिग्मा टॉ इक्वल टू जीरो। द टर्म इक्विलिब्रियम इन थर्मोडायनामिक्स अपीयर्स, ये कहां पर आती है और इसका क्या मतलब है वो हमें समझना है। सो ये आ जाते हैं हम पेज में, ऊपर ही ऊपर पेज नंबर 299 है बच्चों, दिख रहा है आपको। इन ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वी से द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट को बोला है यहाँ पर इफ द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, वो कौन से हैं, दैट कैरेक्टराइज द सिस्टम डू नॉट चेंज इन टाइम। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल में प्रेशर आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। अगर ये समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं, बदल नहीं रहे हैं, तो हम उस स्टेट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। फॉर एग्जांपल, एक गैस इनसाइड एक क्लोज्ड रिजिड कंटेनर, भरी हुई है एक बंद डब्बे में, completely insulated from its surroundings with fixed values of pressure, volume, temperature, mass and composition। गैस का composition भी change नहीं होने वाला है। That do not change with time is in a state of thermodynamic equilibrium। तो ये बच्चों बहुत ही सिंपल और अच्छी डेफिनेशन हमें मिल गई है। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम, ऐसे आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो हम उसको एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। तो वो जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं जो कि किसी सिस्टम को करेक्टराइज कर रहे हैं, अगर वो टाइम के साथ नहीं बदलते हैं तो हम कहते हैं वहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है। इन जनरल, whether or not a system is in a state of equilibrium depends on the surroundings and the nature of the wall that separates the system from the surroundings। तो यहाँ पे एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए बच्चों। एक तो है सिस्टम, निकाय, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं, एनक्लोज्ड स्पेस, एनक्लोजर जिसके अंदर, वो सिस्टम है। और बाकी सब जो है अदर देन सिस्टम, यानी यूनिवर्स माइनस सिस्टम, इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। तो अब कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा, ये किस पर निर्भर करेगा, डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग्स एंड द नेचर ऑफ द वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो ये दो फैक्टर हो गए जो आपको तैयार करने हैं कि किन किन पर वो डिपेंड कर रहा है। तो ये दो फैक्टर हैं जिन पर ये डिपेंड कर रहा है बच्चों। इसको मैं डिफरेंट कलर से अगर करना चाहता हूं, तो जिन बच्चों को एडोब ये यूज करते हैं, एक्रोबेट रीडर, एडोब एक्रोबेट प्रो डीसी, तो बच्चों ये तरीका होता है, पहले आप इसको अनलॉक कीजिए, फिर उसके बाद आप कलर चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, है ना। ये भी सीखना है हमें, कंप्यूटर भी सीखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी का तो इस्तेमाल करना है हमको, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का करना है। तो जो टीचर्स इन्वॉल्व हैं उनको भी सीखना है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सीखना है। सबको गुरु बनना है, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, सबको गुरु बनना है बच्चों। ओके, कंसिडर टू गैसेस, दो गैस हैं ए एंड बी। गुरु बनने का मतलब मास्टरी, मास्टरी करनी। ऑक्यूपाइंग टू डिफरेंट कंटेनर्स, ठीक है। तो दो गैस है ए और बी,
जो कि दो अलग अलग बर्तनों में भरी हुई हैं। We know experimentally that pressure and volume of a given mass of gas can be chosen to be its two independent variables. ठीक है, प्रेशर डिफरेंट हो सकता है, वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, दोनों गैस का अलग अलग हो सकता है। Let the pressure and volume of the gases be PAVA and PBVB. तो मान लीजिए ये प्रेशर है और वॉल्यूम की वैल्यूज हैं गैस ए के लिए, ये गैस बी के लिए। Suppose first that the two systems are put in proximity, पास पास लाकर हमने को रखा, proximity मतलब पास पास लाकर रखा, but are separated by an adiabatic wall, पर उनके बीच में आ रही है adiabatic wall। अभी आपको पता होना चाहिए adiabatic wall होती क्या। An insulating wall can be movable, तो ये adiabatic wall के बारे में जानकारी दी गई है। ये एक insulating wall है जिसे वहां से हम हटा सकते हैं, मूवेबल भी होनी चाहिए। दैट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ एनर्जी हीट फ्रॉम वन टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक हीट के फ्लो को ये सपोर्ट नहीं करती, तो हम इसको बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। एक तरह की इंसुलेटिंग वॉल, जैसे कि थर्मस फ्लास्क की वॉल्स हैं। द सिस्टम्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग्स आल्सो बाय सिमिलर एडियाबैटिक वॉल्स। पूरा सिस्टम इसी तरह की एडियाबैटिक वॉल से सराउंडेड है और वो अलग थलग है, यानी सेपरेट किया गया सराउंडिंग से। द सिचुएशन इज शोन स्कीमेटिकली इन फिगर 12.1a। तो ये फिगर अभी हम देख लेते हैं, इसमें ये सिचुएशन दिखाई गई है। इन दिस केस इट इज फाउंड एनी पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज PAVA will be in equilibrium with any possible pair of values PBVB। ये पॉसिबिलिटी है कैसे? नेक्स्ट सपोज दैट द एडियाबैटिक वॉल इज रिप्लेस्ड बाय डायथर्मिक वॉल। अगर हमने उसको एक डायथर्मिक वॉल से रिप्लेस कर दिया। अब डायथर्मिक वॉल क्या है? तो गुड कंडक्टर है ये, एक कंडक्टिंग वॉल दैट अलाउज एनर्जी फ्लो, हीट को जाने देगी फ्रॉम वन टू अनदर। तो ये दो नई टर्म्स, इससे आपको फैमिलियर होना है। डायथर्मिक वॉल क्या होती है, एडियाबैटिक वॉल क्या होती है। अगर आपके समझ में आया तो ये बताइए मुझे कि आप क्या चाहेंगे, आपके रूम की वॉल्स डायथर्मिक हो या एडियाबैटिक हो? व्हाट डू यू थिंक? अगर डायथर्मिक होंगी तो बाहर जितनी सर्दी होगी आपके रूम में भी उतनी ठंड होगी, बाहर जितनी गर्मी होगी आपके रूम में भी उतनी गर्मी होगी। पर अगर एडियाबैटिक होंगी तो बाहर गर्मी हो भले ही, आपके रूम को आप कूल ठंडा कर सकते हैं, बाहर ठंड हो भले ही आपके रूम को आप गर्म कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। A conducting wall that allows energy उसको बोलते हैं डायथर्मिक वॉल। इट इज देन फाउंड दैट द मैक्रोस, पहले हम फिगर देख लेते हैं बच्चों एक बार, है ना, 12.1 ए बी जो डायग्राम्स हैं वो देख लेते हैं, फिर वापस इस पर आते हैं डिस्कशन पे। हियर इज फिगर 12.1 ए। ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, इन दोनों को मिलाकर एक कंबाइंड सिस्टम बन रहा है और ये वॉल्स हैं। और यहाँ पर तो ये नोटेशन में आप डिफरेंस देख रहे हैं कलर में। ये कलर में जो डिफरेंस है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? सिस्टम ए एंड बी, टू गैसेस सेपरेटेड बाय एन एडियाबैटिक वॉल। ये वाली वॉल एडियाबैटिक है। एन इंसुलेटिंग वॉल दैट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ हीट। बी सेम सिस्टम सी एंड बी सेपरेटेड बाय डायथर्मिक वॉल। तो ये जो ग्रे कलर है वो डायथर्मिक वॉल है। A conducting wall that allows heat to flow from one to another. In this case, thermal equilibrium is attained in due course. Due course मतलब कुछ समय पश्चात। ये दोनों थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। So let's get back to our discussion. After that, there is AB change spontaneously. Okay. It is then found that the macroscopic variables of the systems A and B change spontaneously. कब तक? Until both the system attain equilibrium state. After that, there is no change in their states. उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा। The situation is shown in 12.1b. कोई heat flow नहीं होगा equilibrium state आने के बाद। The pressure and volume variables of the two gases change to PB dash, VB dash and PA dash, VA dash such that the new states of A and B are in equilibrium with each other. इसका मीनिंग क्या है बच्चों? ये यहाँ पर ये जो दो स्टार लगे हैं ये यहाँ नीचे दिया होता है। Both the variables need not change. It depends on the constraints. For instance, if the gases are in containers
of fixed volume, only the pressures of the gases would change to achieve thermal equilibrium. ऐसा होगा अगर वॉल्यूम फिक्स है, और वॉल्यूम फिक्स है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, प्रेशर चेंज होगा। और इससे पहले जो स्टार था कहीं पर उसको डिस्क्राइब नहीं किया मैंने। थर्मोडायनेमिक्स में आल्सो इन्वॉल्व अदर वेरिएबल्स दैट आर नॉट सो ऑब्वियस टू आवर सेंसेस, एंट्रोपी, एंथैल्पी। अच्छा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के अलावा ये कुछ नई टर्म्स हैं जिनसे और हमें फैमिलियर होना है, इनको समझना है ये होती क्या है, एटसेट्रा। एंड दे आर ऑल मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल। एंट्रोपी, एंथैल्पी भी उसी कैटेगरी की है बच्चों, मैक्रोस्कोपिक है, लार्ज लेवल पे डील करते हैं। There is no more energy flow from one to another. We then say that the system A is in thermal equilibrium with the system B. ऐसा हम कहेंगे। What characterizes the situation of thermal equilibrium between two systems? ये आपसे पूछा गया, कैसे पता चलता है? You can guess the answer from your experience in thermal equilibrium. यानी कैसे पता चलेगा हमें कि वो thermal equilibrium में है? The temperatures of the two systems are equal. बच्चों, प्रेशर अलग हो सकता है, वॉल्यूम अलग हो सकता है, पर टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा। We shall see how does one arrive at the concept of temperature in thermodynamics. तो अब हमें समझना है टेम्परेचर का कंसेप्ट है क्या। The zeroth law of thermodynamics provides the clue. तो आपसे पूछा जाता है zeroth law of thermodynamics किसे समझाता है। जैसे आप अगर लिंक कर पाए न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया या मास की डेफिनेशन है, सेकेंड लॉ किसे समझाता है, थर्ड लॉ किसे समझाता है, उसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं जीरोथ लॉ जो है वो किसे समझाता है, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इज एक्सप्लेन्ड बाय जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैसे? आर्टिकल 12.3 zeroth law. Imagine two systems A and B separated by an adiabatic wall while each is in contact with a third system C. अब हम बात करें इस डायग्राम, third system C via a conducting wall, figure 12.2a. The states of the systems, that is their macroscopic variables, will change until both A and B come to thermal equilibrium with C. ठीक है, A और B के बीच में यहाँ पर ये डायथर्मिक वॉल है जो ग्रे कलर की है, और यहाँ एडियाबेटिक वॉल है। तो ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। आफ्टर दिस इज अचीव, जैसे ही ऐसा होगा, सपोज दैट द एडियाबेटिक वॉल बिटवीन ए एंड बी इज रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग वॉल एंड सी इज इंसुलेटेड फ्रॉम ए एंड बी बाय एन एडियाबेटिक वॉल। तो इसके बाद हमने क्या किया बच्चों, यहाँ तो लगा दी एडियाबेटिक वॉल, यानी ए और सी के बीच में अब कोई कांटेक्ट नहीं है, बी और सी के बीच में भी नहीं है, पर ए और बी के बीच में हमने लगा दी डायथर्मिक वॉल। विल इट मेक एनी डिफरेंस? क्या ए और बी के बीच कोई हीट एक्सचेंज होगा? तो वही यहां से हमें समझना है। इट इज फाउंड दैट द स्टेट्स ऑफ ए एंड बी चेंज नो फर्दर, कोई चेंज नहीं होता, दैट इज दे आर फाउंड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। उनके बीच कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता, इसी को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। दिस ऑब्जर्वेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी के आधार पर जीरोथ लॉ दिया गया, व्हिच स्टेट्स दैट, ये स्टेटमेंट है जो आपको आना चाहिए, या आपको तैयार करना है, या आपको ऐसा समझना है कि आपको जिंदगी भर याद रहे। टू सिस्टम्स, दो कौन से, ए और बी, इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड सिस्टम, किसके साथ, सी के साथ, है ना। इमेज साथ में दिमाग में बिठाते जाओ बच्चों इमेज को। ए और बी दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ अगर इंडिविजुअली थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। आर एच फॉलर फॉर्मुलेटेड दिस लॉ इन 1931। तो जीरोथ लॉ 1931 में आया, लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तभी तो बच्चों इसका नाम जीरोथ लॉ रखना पड़ा, अदरवाइज सीक्वेंस में आता तो ये फर्स्ट लॉ होता, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे फोर्थ लॉ तक जाते। अभी थर्ड लॉ तक जा रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर स्टेटेड एंड सो नंबर्ड। इसलिए ये ज्यादा फंडामेंटल है, इसको फर्स्ट लॉ से पहले हमें डालना पड़ा। सो ये हमने देखा जीरोथ लॉ ऑफ टीडी। नाउ द जीरोथ लॉ क्लियरली सजेस्ट दैट, कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ,
क्लैरिटी, क्योंकि कई बच्चे जो हैं मोबाइल के थ्रू भी देख रहे हैं इसको, तो साफ साफ दिख जाए. Zeroth law clearly suggests that when two systems A and B are in thermal equilibrium, there must be a physical quantity that has the same value for both. है ना, दोनों के लिए. अब वो physical quantity कौन सी है, पहचानो तो. This thermodynamic variable whose value is equal for two systems in thermal equilibrium is called temperature. तो इस तरह से concept of temperature introduce हुआ. कैपिटल टी से उसको हमने देखा. Thus if A and B are separately in equilibrium with C, TA equal to TC होगा, TB equal to TC होगा. This implies that TA equal to TB भी होगा. That is, the systems A and B are also in thermal equilibrium. We have arrived at the concept of temperature formally via the zeroth law. The next question is how to assign numerical values to temperatures of different bodies. कितना है वो कैसे बताना है, numerical values. In other words, how do we construct a scale of temperature? उसके लिए क्या logic हम लेते हैं. Thermometry deals with this basic question, to which we turn in the next section. Okay, हम थोड़ा पढ़ के आए इसके बारे में ऑलरेडी, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ठीक है. और भी कुछ डिटेल आएगी नेक्स्ट सेक्शन में, ऐसा यहाँ पर इंडिकेशन हमें मिल रहा है. सो हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, दिस इज आर्टिकल 12.4, जिसे मैं डील करूंगा ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.